सियासत के लिए कई और मैदान हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ सियासत करना अक्लमंदाना रविश नहीं है। जम्मू कश्मीर की सरकार को जब 22 अगस्त 2025 को ये पता चला कि 7 दिसंबर 2025 को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड कॉम्पिटिटिव का इम्तिहान करवाने जा रहा है, तो 22 अगस्त से लेकर 7 दिसंबर तक एक लंबा अरसा है। इस लंबे अरसे में किसी भी वक्त गुजारिश की जा सकती थी एज रिलैक्सेशन के लिए। 6 नवंबर 2025 को जब पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफाई की डेट कि इम्तिहान कौन से दिन होने वाला है, उस दिन गुजारिश की जा सकती थी उपराज्यपाल से कि आप एज रिलैक्सेशन दीजिए ताकि वो बच्चे जो इस इम्तिहान में एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं 32 साल की अपर एज लिमिट के कारण वो एलिजिबल हो सकें। लेकिन ये तब नहीं हुआ, ये हुआ 2 दिसंबर 2025 को। एज रिलैक्सेशन की फाइल उपराज्यपाल के पास पहुंची। 2 दिसंबर को फाइल पहुंचती है, उपराज्यपाल फौरन उस फाइल को वापस भेजते हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार से पूछा जाता है क्या ये अक्लमंदाना रविश है कि 7 तारीख को इम्तिहान होने वाला है और 2 तारीख को आप कह रहे हैं कानून में रद्दोबदल करके आप बच्चों को एज रिलैक्सेशन दीजिए। इसका मतलब इशारा इस और था कि आप अगस्त के महीने से लेकर दिसंबर की 1 तारीख तक कहाँ थे। क्या ये सीरियसनेस दर्शाता है जम्मू कश्मीर सरकार की? और उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज एक चिट्ठी लिखी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को, और उस चिट्ठी में गुजारिश की है उनसे कि आप एक तो फ्लाइट डिसरप्शन को ध्यान में रखते हुए और दूसरा जो एज रिलैक्सेशन को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार की कोशिशें हैं, उसकी वजह से ज़बरदस्त जहनी तनाव का शिकार है जम्मू कश्मीर के नौजवान, आप मेहरबानी करके इस इम्तिहान को पोस्टपोन कर दीजिए। यानी जब कल सुबह इम्तिहान है, रात को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री JKPSC के चेयरमैन को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं फ्लाइट डिसरप्शन के चलते और बच्चों को जो मेंटल स्ट्रेस इस वजह से हो रहा है कि एज रिलैक्सेशन पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, इसके लिए आप इम्तिहान को पोस्टपोन करें। इतना ही नहीं, बल्कि मंत्रियों के भी वीडियोज़ आने शुरू हो गए हैं जिसमें वो ये कहने लगे हैं कि हमने प्रपोजल भेजा था लेकिन प्रपोजल के अप्रूवल में ताख़ीर हो गई। यानी 2 दिसंबर 2025 को आप प्रपोजल भेजें और उसी वक्त आपसे जवाब तलब किया जाए और 4 दिन का वक्त आपके पास है लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ये कहना है उपराज्यपाल के दफ्तर का। छोड़िए उपराज्यपाल के दफ्तर को, छोड़िए मुख्यमंत्री के दफ्तर को, जम्मू कश्मीर के लोगों ने और ख़ास तौर पर नौजवानों ने 90 MLAs को चुना था। चुनाव के जरिए वोट डाले गए, इनका इंतखाब किया गया कि ये हमें लीड करेंगे, इनका इंतखाब किया गया कि ये हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, इनका इंतखाब किया गया कि ये वो तमाम पॉलिसी चेंजेस लाएंगे जिन पॉलिसी चेंजेस का फ़ायदा नौजवानों को होगा। क्या आपने पॉलिसी चेंजेस लाई? एज रिलैक्सेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी थी अगर आप SRO में तब्दीली लाते और आप ये तय करते कि अपर एज लिमिट जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात के लिए 38 साल होगी, लोअर एज लिमिट ये होगी, आप तय करते। लेकिन आपने तय नहीं किया। क्यों नहीं तय किया? नवंबर 2024 में आपने एज रिलैक्सेशन के लिए दरखास्त की उपराज्यपाल को, आपको फौरन एज रिलैक्सेशन के कागज़ के ऊपर दस्तखत मिले। उसके बाद 1 साल का वक्त था। 1 साल के वक्त में आपने एक बार भी ये ठीक नहीं समझा कि आप इन नौजवानों की जो उमंगे हैं, इन नौजवानों की जो तवक्कात आपसे वाबस्ता हैं, उन तवक्कात पर खरा उतरते हुए आप इस एज रिलैक्सेशन के मामले को उपराज्यपाल के साथ डिस्कस करते और इस एज रिलैक्सेशन के मामले पर कोई हतमी फैसला करवाते। लेकिन आपने तब नहीं किया, आपने बिल्कुल आखिरी मौके पर किया। अब इल्ज़ाम आपके ऊपर ये लग रहा है ये सिर्फ आपने सियासत के लिए किया, ये सिर्फ आपने इसलिए किया ताकि आप इन नौजवानों को ये बताते देखिए अगर स्टेट होती हम फैसला खुद करते, चूंकि यूनियन टेरिटरी है फैसला उपराज्यपाल को करना है इसलिए हमें मुश्किल आ रही है। मतलब साफ है कि मकसद ये नहीं कि बच्चों को रिलैक्सेशन मिले, मकसद ये नहीं कि बच्चों को एज की रिलैक्सेशन की जो तवक्का उनको आपसे है उनकी तवक्का पूरी हो। मकसद सिर्फ ये कि तमाशा किया जाए और उस तमाशे के नतीजे में जो बवाल होगा उस बवाल के बाद हम ये कहेंगे कि हमने तो सब कुछ कर दिया था, ये तो उपराज्यपाल महोदय ने हमारी फाइल पर दस्तखत नहीं किया। जब 58 अफसर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जब तमाम विभागों के बाकी तमाम काम हो सकते हैं, तो क्या नौजवानों की ये मांग कि एज रिलैक्स किया जाए, नौजवानों की ये मांग कि फ़्लाइट डिस्ट्रप्शन के चलते इम्तिहान को मुलतवी किया जाए, ये कोई बड़ा मामला
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के लिए तो नहीं है, जम्मू कश्मीर के हाकिमों के लिए तो नहीं है। अगर आप 2 दिसंबर को फाइल भेजते हैं, ये क्या दर्शाता है, ये क्या बताता है? ये सीरियसनेस दिखाता है हुकूमत की नौजवानों की परेशानियों के तई। ये साफ तौर पर ये दर्शाता है मकसद कोई सियासत करना है, मकसद नहीं है कि नौजवानों को कोई रिलीफ मिले, मकसद नहीं है कि नौजवानों की जो तवक्कात हुकूमत से वाबस्ता हो, हुकूमत उस पर खरी उतरे। छोड़िए जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आपने क्या किया? क्या आपने फीस माफ़ कर दी? जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के इस इम्तिहान के लिए भी आपसे ये नौजवान सवाल ज़रूर पूछेंगे अब कि आप 2 दिसंबर तक क्या कर रहे थे? आपने तो 24 तारीख को कहा था कि हम आपको एज रिलैक्सेशन देंगे। अगर आप 24 को फाइल भेजते, उसको परस्यू करते, उसके बाद अगर नहीं होता तो आप कहानी सुनाते तो समझ में आता। लेकिन 24 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक आप कर क्या रहे थे, ये नौजवान पूछ रहे हैं। मतलब साफ तौर पर यह है कि नौजवान सियासत के लिए आपका ईंधन है, आपका चारा है। इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए, इनका इस्तेमाल रैलियां सजाने के लिए, इनका इस्तेमाल हुकूमत में आने के लिए, इनका इस्तेमाल और इनके जज्बात का इस्तेमाल भारी भरकम तादाद में लोग आपको वोट दें उसके लिए किया जाता है। लेकिन जब इनके मामलात की बारी आती है, इनकी परेशानियों की बारी आती है, इनकी तकलीफ़ों की बारी आती है, आप कन्नी काटते हैं, आप सियासत करते हैं, कोरी सियासत करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। ये 90 एमएलएओं की जिम्मेदारी है कि वो इन नौजवानों को जवाब दें कि आखिरकार जब ये हाकिम हुकूमत में आने वाले थे तब तो वादा ये था कि आपके तमाम मुतालबात हल कर दिए जाएंगे। अब आप हाकिम वक्त हैं, अब हुकूमत आपकी है। हाकिम होने के बावजूद अगर ये रविश, ये रवैया आपका अपने नौजवानों के साथ है, फिर मुझे लगता है कि मुस्तकबिल में जो बाकी वादे आप नौजवानों के साथ आपने किए हैं, उन वादों को पूरा करना भी आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। वहीं पर इस बात की भी ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन इस बात का ख्याल करते हुए कि फ़्लाइट डिस्ट्रप्शंस हुई हैं और वाकई बच्चों के वक्त का नुकसान हुआ है, हालांकि ये मुश्किल है, हालांकि ये नामुमकिन है और इसको करने के लिए बड़े फैसले की ज़रूरत है, बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम लॉजिस्टिक्स जो हैं उनका इंतज़ाम कर दिया गया है, सेंटर तैयार है, सब कुछ तैयार है। लेकिन अगर वक्त की हुकूमत इस बात का ख्याल करते हुए कि नौजवानों का बहुत सारा वक्त एज रिलैक्सेशन की लड़ाई में और उसके अलावा जो फ़्लाइट डिस्ट्रप्शन हुई है उसमें गया है, अगर हुकूमत वक्त फ़ैसला बदल दे तो कोई बुरी बात नहीं। ये इम्तिहान अगर 7 को नहीं हो सकता, ये इम्तिहान 28 को हो सकता है, ये फरवरी में हो सकता है, ये मार्च में हो सकता है, और ये भी कि आपका मेंस का भी रिज़ल्ट जो है पिछले साल का आना बाकी है। ये बहुत अच्छी बात है कि एक ही साल में 2 इम्तिहान होंगे, पर ज़रूरत इस बात की भी है कि बच्चों की परेशानियों को भी ध्यान में रखा जाए और इस बात का भी ख्याल किया जाए कि अगर हाकिम वक्त ने वक्त पर फाइल मूव नहीं की, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सज़ा जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों को दी जाए जिन नौजवानों की तवक्कात इस हुकूमत से और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से वाबस्ता है।